हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से पेरोल पे जेल से बाहर आ चुका है। आपका हत्या और बलात्कार का आरोपी जो जेल में बंद है, ये जेल में कम रहता है, लेकिन बीजेपी के शासन में ये जेल से बाहर सबसे ज़्यादा हरियाणा में रहा है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार 3 अक्टूबर को थम जाएगा, तो वहीं 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा हरियाणा का। तो वहीं एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम जो बलात्कारी बाबा है, जिसके ऊपर हत्या का आरोप था, जो काफ़ी दिन से जेल में है और इसको 20 साल का सज़ा हुआ था और 65 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन बीजेपी का शासन में हरियाणा में ये जेल में कम रहा, जेल से बाहर सबसे ज़्यादा रहा। क्योंकि जब जब हरियाणा में कोई भी चुनाव आता है, बीजेपी इसको जेल से बाहर का रास्ता दिखाती है, क्योंकि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का हरियाणा में काम करता है बलात्कारी बाबा जो राम रहीम है। और ये जिस तरह से हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा है इसका, आपका सिरसा में, जहां कभी ये तलवार से केक काटते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। और गजब का भारत का न्याय प्रणाली है। और जो आपके DY चंद्रचूड़ साहब हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि क्या भारत का कानून इतना लचर है कि वो बलात्कारी को, हत्यारे को वो जेल से छोड़ सकता है? ऐसा क्या मतलब भारत के कानून में कोई प्रावधान है क्या? एक आम इंसान को पेरोल लेना हो तो उसका चप्पल घिस जाता है कोर्ट में, लेकिन ये बाबा बलात्कारी जो है गुरमीत राम रहीम, इसको पेरोल लेना हो तो इसको कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सरकार जब मेहरबान है तो भाई इस पर कार्रवाई कौन करेगा। तो वहीं ये आपका रोहतक का सोनारियन जेल में ये बंद है बाबा। अब खबर आ रहा है कि बीते बुधवार को 20 दिन के लिए फिर से इसको पेरोल मिल गया है और आपका ये हरियाणा में आया है। लेकिन जो चुनाव आयोग है इसको बोला है कि तुम चुनाव प्रचार से दूर रहोगे, किसी भी आपका चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में भाग नहीं लोगे, तो फिर छोड़ा क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। और जिस तरह से बाबा को पेरोल मिल रहा है, कभी 20 दिन का, कभी 30 दिन का, कभी 40 दिन का, मतलब कानून के साथ जिस तरह से मजाक बाबा बनाया हुआ है और कानून को जिस तरह से मतलब खिलवाड़ बाबा बनाया हुआ है हरियाणा में, बलात्कारी बाबा जो है गुरमीत राम रहीम। और सबसे खास बात यह है कि आपका जो बाबा को जो पेरोल जेलर साहब देते थे, अब तो पूर्व जेरल हो गए हैं, जेरल साहब हो गए हैं वो, क्योंकि हरियाणा का जो रोहतक का जो सोनारियन जेल है उसमें का जो जेरल साहब हैं, उनको बीजेपी टिकट देने का काम की है जेरल साहब को, और जेलर साहब को टिकट देकर बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाई हुई है। और बीते दिनों सबसे ज़्यादा गुरमीत राम रहीम को ये जो सुनील संगवान जो जेलर साहब हैं, सबसे ज़्यादा पेरोल इन्हीं के राज में मिला है आपका रोहतक का सोनारियन जेल से, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी विभिन्न सवाल खड़ा कर रही थी कि जो जेलर सबसे ज़्यादा बाबा राम रहीम को पेरोल दिया, क्योंकि पेरोल देना जेलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जेलर चाहे तो किसी भी कैदी को पेरोल दे सकता है, जो अधिकार न्यायालय को छीन लेना चाहिए, क्योंकि इसका अब मिस यूज भारत में देखने को मिल रहा है। तो वहीं जेलर साहब जो हैं आपके सुनील संगवान, ये अभी बीजेपी के नेता बन गए। बीते दिनों ये अपने जो पद था उससे त्याग पत्र दिए, उसके बाद से बीजेपी का टिकट ले लिए। अभी चरखी दादरी से जो सुनील संगवान जेलर साहब हैं, इनको अभी प्रत्याशी बीजेपी बनाई हुई है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। और बाबा गुरमीत राम रहीम और जेलर साहब दोनों अभी बीजेपी को जिताने में हरियाणा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बलात्कारी और हत्यारा को अगर इस तरह से पेरोल मिले, तो भारत का न्याय प्रणाली पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि एक गरीब को अगर पेरोल लेना हो तो उसका चप्पल घिस जाएगा तो भी उसको पेरोल नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई सत्ता के करीब हो तो उसको पेरोल लेना हो तो बहुत आसानी से भारत में मिल जाएगा। जो फिर से बीते बुधवार को जो बाबा बलात्कारी है गुरमीत राम रहीम, ये 20 दिन के लिए फिर से जेल से बाहर आ गया है। और इसको जो पहले जेलर साहब पेरोल दिया करते थे, अब तो पूर्व जेलर हो गए हैं, उनको अब बीजेपी सुनील संगवान को आपका हरियाणा का चरखी दादरी से उम्मीदवार बनाई हुई है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इससे पहले आपका कोलकाता में जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब रिटायर हुए, उसके बाद से तुरंत बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाई, जिसको लेकर के उस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था। अब जिस तरह से गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से चुनाव के समय में हरियाणा में बाहर जेल से बाहर निकला हुआ है, तो इसको लेकर के बीजेपी पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जब वही सोनम वांगचुक अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको दिल्ली पुलिस जिस तरह से डिटेंड करती है और गिरफ्तार करती है, लेकिन एक बलात्कारी को
जिस तरह से हरियाणा पुलिस और हरियाणा में जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो आओ भगत करने में लगी हुई है, ये ठीक नहीं है। ये कानून के साथ मजाक हो रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।